आज हम आपके लिए लाए हैं कनकधारा स्तोत्र का पाठ, वो भी अर्थ सहित। अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकलाभरणं तमालम् अङ्गीं कृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगलदेवतायाः। जैसे भ्रमरी अधखिले कुसुमों से अलंकृत तमाल के पेड़ का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के रोमांच से सुशोभित श्री अंगों पर निरंतर पड़ती रहती है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, वह संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की कटाक्ष माला मेरे लिए मंगलदायिनी हो। मुग्धा मुहुर्वे दधति वदने मुरारेः प्रेमत्रपा प्रणिहितानि गतागतानि माला दृशोर्मधुकरिव महोत्पलेया सा मे श्रियांगदेशतु सागर संभवायाः। जैसे भ्रमरी महान कमलदल पर आती जाती या मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मूर शत्रु श्री हरि के मुखारविंद की ओर बारंबार प्रेम पूर्वक जाति और लज्जा के कारण लौट आती है, वह समुद्र कन्या लक्ष्मी की मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन संपत्ति प्रदान करे। विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दान दक्षन्मानंद हेतुरधिकं मुरविद्विषोऽपि ईशानीषिदतु मयि क्षणमिक्षणार्धमिन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में समर्थ है, मुरारे श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली हैं तथा जो नीलकमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, वह महालक्ष्मी के अधखुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी थोड़ी सी अवश्य पड़े। अमिलिताक्षमाधिगम्य मुदा मुकुन्दामानंद कंदमनिवेशमनंगतंत्रम् आकेकरास्थितकनिनिकपक्ष्मनेत्रं भूते भवेन्मम भुजंगशयाङ्गनायाः। शेषशाही भगवान विष्णु की धर्मपत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भौं प्रेमवश हो अधखुले, किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं। बाह्वंतरे मधुचितः श्रितकौस्तुभेया हारावलीव हरिनिलयमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमा बहतु मे कमलालयायाः। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभमणि मंडित वक्षस्थल में इंद्र नीलमयी हारावली सी सुशोभित होती हैं तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली हैं, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्षमाला मेरे कल्याण करे। कालाम्बुदाली ललितोरसी कैटभारे धाराधरे स्फुरतिया तडिंगनेव मातुः समस्त जगतां महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गवनंदनायाः। जैसे मेघों की घटा में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु श्री विष्णु के काली मेघमाला के समान श्याम सुंदर वक्षस्थल पर प्रकाशित होती है, जिन्होंने अपने आविर्भाव से भृगुवंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूजनीय मूर्ति मुझे कल्याण प्रदान करे। प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान् मांगल्यभाजे मधुमथिनि मन्मथेन मया पते तदीह मंथरमीक्षणार्थ मंदालसंच मकरालय कन्यकायाः। समुद्र कन्या कमला की वह मंद अलस मंथर और अर्धोन्मिलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगलमय भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, वह मुझ पर पड़े। दद्यात् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारा मस्मिन्न किंचन विहंग शिशौ विष्णु दुष्कर्म धर्ममपनीयत चिराय दुरं नारायण प्रणयनी नयनाम्बुपाहः। भगवान नारायण की प्रिय सी लक्ष्मी का
नेत्र रूपी मेघ दया रूपी अनुकूल पवन से प्रेरित हो दुष्कर्म रूपी घाम को चिरकाल के लिए दूर हटाकर विषाद में पड़े हुए मुझ दीन रूपी चातक पर धन रूपी जलधारा की वृष्टि करें। इष्ट मतयोपि यथा दयार्द्र दृष्टिया त्रिविष्टपदम सुलभम लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदरदीप्तरिष्टां पुष्टिकृपिष्ट मम पुष्करविष्टरायः। अर्थात विशिष्ट बुद्धि वाले मनुष्य जिनके प्रीति पात्र होकर उनकी दया दृष्टि के प्रभाव से स्वर्ग पद को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्म की वह विकसित कमल गर्व के समान कांतिमयी दृष्टि मुझ पर मनोवांछित पुष्टि प्रदान करे। गिरिदेवतेति गरुड़ध्वज सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैक गुरुस्वरूपिणे। जो सृष्टि लीला के समय ब्रह्म शक्ति के रूप में स्थित होती हैं, पालन लीला करते समय वैष्णवी शक्ति के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला के काल में रुद्र शक्ति के रूप में अवस्थित होती हैं, उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण के नित्य यौवना प्रियसी श्री महालक्ष्मी जी को नमस्कार है। श्रुत्यै नमोस्तु शुभकर्म फल प्रसूत्यै रत्यै नमोस्तु रमणीय गुणार्णवायै शक्त्यै नमोस्तु शतपत्र निकेतनायै पुष्ट्यै नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभायै। हे माता, शुभ कर्म का फल देने वाली श्रुति के रूप में आपको प्रणाम है। रमणीय गुणों की सिंधु रूप रति के रूप में आपका नमस्कार है। कमल वन में निवास करने वाली शक्ति रूपा लक्ष्मी को नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम प्रिया पुष्टि को नमस्कार है। नमोस्तु नालिक निभाननायै नमोस्तु दुग्धो दधिजन्मभूत्यै नमोस्तु सोमामृत सोदरायै नमोस्तु नारायण वल्लभायै। कमल वदना कमला को नमस्कार है। क्षीर सिंधु संभुता श्री देवी को नमस्कार है। चंद्रमा और सुधा की सखी बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की वल्लभा को नमस्कार है। संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्यदान विभवानि सरोरुहाक्षि त्वदंदनानि हरिता हरणोद्यतानि मामेव मातर निशंकलयन्तु मन्ये। अर्थात कमल सदृश नेत्रों वाली माननीय माँ, आपके चरणों में की हुई वंदना संपत्ति प्रदान करने वाली, संपूर्ण इंद्रियों को आनंद देने वाली, साम्राज्य देने में समर्थ और सारे पापों को हल लेने के लिए सर्वथा उद्यत है। मुझे आपके चरण वंदना का शुभ अवसर सदा प्राप्त होता रहे। यत्कटाक्ष समुपासना विधि सेवकस्य सकलार्थ संपदः संतनोति वचनांगमानसै स्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की हुई उपासना उपासक के लिए संपूर्ण मनोरथ और संपत्तियों का विस्तार करती हैं। श्री हरि के हृदयेश्वरी उन्हें आप लक्ष्मी देवी का मैं मन वाणी और शरीर से भजन करता हूँ। सरसिज निलये सरोज हस्ते धवल तमांकुश गंधमाल्य शोभे भगवती हरिवल्लभे मनाज्ञे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्ध मह्यम। अर्थात भगवती हरिप्रिय, तुम कमलवन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथ में नील कमल सुशोभित है। तुम अत्यंत उज्ज्वल वस्त्र गंध और माला आदि से शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है। त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दिग्धस्तिभिः कनककुम्भसुखावसृष्ट स्वरवाहिनी विमलचारु जलत्पितांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीमशेष लोकाधिनाथ गृहिणोममृताब्धिपुत्रीं। दिग्गजों द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के निर्मल एवं मनोहर जल से जिनका श्री अंगों का अभिषेक किया जाता है, संपूर्ण लोकों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी और क्षीर सागर की पुत्री उन
जगत जननी लक्ष्मी को मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ। कमले कमलाक्ष वल्लभे त्वं करुणापुरतरङ्गिते रपाङ्गैः अवलोकय माम किञ्चनानां प्रथमं पात्रं कृत्रिमं दयायाः। अर्थात कमल नयन केशव की कमनीय कामिनी कमले मैं अकिंचन दीनहीन मनुष्य में अग्रगण्य हूँ, अतएव तुम्हारी कृपा का आवश्यक स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरल तरंगों के समान कटाक्ष द्वारा मेरे ओर देखो। स्तुवन्ति ये स्तुतिभिर्मुभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमां गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भुवन्ति ते भुवि बुधभाविताशयाः। जो लोग इन स्तुतियों द्वारा प्रतिदिन वेदत्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी भगवती लक्ष्मी की स्तुति करते हैं, वह सब इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यधिक सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभाव को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, अपने लाइक्स और कमेंट के द्वारा मुझे बताते रहिए। मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके चैनल के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। प्रणाम।